हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसको न चोर चुरा सकता है, न कोई हमसे छीन सकता है। लोग होते हैं नहीं, छीन लेते हैं आके। बहुत लोग सोचते हैं कि ये बस ये सो जाए तो मैं चुरा लूं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, सारी चीजें जितनी भौतिक जगत की चीजें हैं, सब सब कोई छीन सकता है हमारा। हमारे लोग किताबें चुरा सकते हैं, लेकिन हमारा जो अंदर का ज्ञान है ना, जो हमारा आंतरिक ज्ञान है, जो हमारे अंदर अपने आप डेवलप होता है, उसको कोई नहीं चुरा सकता। मैं सच में बता रही हूँ। किताबें ज्ञान तो लोग चुरा लेते हैं। कैसे चुराएंगे? मान लीजिए आपके पास बुक है, आपने पढ़ा, आपने पढ़ाई की, तो सोच लो वो चीजें इंसान सामने वाला क्या करेगा? वही किताब खरीदा, वही सीधे चेप दिया, वही तैयारी कर लिया। अब मान लीजिए का से कबूतर है तो सबको पता है का से कबूतर है, खा से खरगोश है सबको पता है खा से खरगोश है, ए फॉर एप्पल होता है तो सबको पता है ए फॉर एप्पल होता है, तो सबको पता है ना। लेकिन आपके अंदर जो खुद का ज्ञान होता है ना, जो आप अपने आप क्रिएट करते हो और वो डिवाइन की कृपा से होता है, वो ज्ञान आपका कोई नहीं छीन सकता है, कोई ले ही नहीं सकता। किसी के औकात ही नहीं है कि आके बोले कि लाओ भैया मैं भी यही पढ़ाई पढ़ लूं, क्योंकि अंदर उसके आएगा ही नहीं ये ज्ञान जो होता है ना। अब जैसे कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास थे, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, तो क्या दूसरा कोई लिख सकता था? नहीं लिख सकता था, क्योंकि उनका अपना ज्ञान था, उनके अपने अनुभव थे। तो जो अपना खुद का ज्ञान होता है ना, जो किसी मतलब किताबों उससे नहीं आता, वो अपने आप से आता है, अपने आप डेवलप करते हैं, वो ईश्वर डेवलप करते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम कोई भी चीज आप सोचिए, मान लीजिए फर्स्ट टाइम अगर किसी ने बाइक बनाई थी, तो वो उसका ही तो ज्ञान था, उसका ही तो नॉलेज था। उससे पहले अगर बाइक नहीं बनी थी, इसका मतलब उसका आविष्कार उसी ने तो किया। तो इसको कहते हैं ज्ञान, इसको कहते हैं, ऐसा ज्ञान कोई नहीं चुरा सकता। अब वो बाइक बना के बेचे जो करे, लेकिन उसका अपना पर्सनल ज्ञान था, वो इसको कोई नहीं छीन सकता है। ये ऐसा खजाना है ना कि ये ज्ञान आता कहाँ से है वो तो मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। अभी आप सुनिए कि इस ज्ञान को कोई कभी छीन नहीं सकता, और हमारा सच में यही ज्ञान होता है जो हम अंदर से डेवलप कर लेते हैं। कोई चोर आए, सामान आता है, चोरी करके लेके चला जाता है, आपके सोना चांदी तक चुरा लेता है चोर। लेकिन आप सोचिए, आप सोए रहो, कभी आपके दिमाग से उस ज्ञान को निकाल सकता है? कभी नहीं निकाल सकता, उसकी औकात ही नहीं निकाल रहे, क्योंकि वो ईश्वर की कृपा से मिली है। रास्ते में आप जा रहे हो, कहते हैं कि गए और रास्ते में जा रहे थे, उनका चैन छीन लिया, उनका पर्स छीन लिया। लेकिन सोचिए, इस ज्ञान को कोई छीन सकता है? कहाँ झपट्टा मारेगा, कैसे छीनेगा बताइए? नहीं छीन सकता ना। तो जो ज्ञान होता है ना, तो ये डेवलप करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए इंसान को। और ये ज्ञान जो है ना, हमें क्या करते हैं, कहते हैं गरीबी आ जाए, गरीबी में दुनिया साथ छोड़ देती है। जब गरीबी आती है ना, तो कहते हैं अपने भी पराये बन जाते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग भी पराये बन जाते हैं, हमारे भाई बहन पराये बन जाते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप भी पराये बन जाते हैं, बीवी भी छोड़ के चली जाती है, पति भी छोड़ के चला जाता है, होता नहीं? तो लेकिन ये ज्ञान का खजाना ऐसा है ना, जब आपके अंदर ज्ञान आ जाता है, वो आपकी गरीबी में भी आपके साथ रहता है। क्योंकि आपके साथ जब रहता है ना, तो आपके, मान लीजिए आप गरीब हो गए, सबने साथ छोड़ दिया, और आपके पास ज्ञान है, आप फिर से आप अब आगे बढ़ गए। उसी ज्ञान को समझ लो, ज्ञान को तो कोई नहीं बेचता, लेकिन उसी ज्ञान के बल पे आप इतने ऊपर उठ गए कि जितना आपने खोया था उसका 100 गुना आपके पास वापस आ गया। तो ज्ञान ये होता है। तो ज्ञान समझ लीजिए हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना ही है। वो दौलत है, वो धन है ना, कि उसके बिना समझ लो आप अधूरे हो। क्योंकि हम करोड़ों रुपए आते हैं तो मन लगा रहता है कि 1 करोड़ रुपए तिजोरी में रखा है, कहीं चोर आए चुरा ले गए, हमारा मन लगा है। लेकिन हमारे अंदर का ज्ञान ना, डर ही खत्म, हमें एकदम बढ़िया से, मतलब कहते नहीं कि सुकून की नींद देता है। हम अपने ज्ञान को लेके सो गए, सुकून से सो गए, लेकिन वही करोड़ों दौलत रख के सोए हैं, तो मन लगा है कि आंखें बीच बीच में खुल रही हैं कि अगर कोई चोर आया तो चुरा ले गए मेरा ये धन दौलत। तो गाड़ी बाहर खड़ी है, कहेंगे कि रात में सो रहा हूँ, कहीं आके कोई हमारी गाड़ी ना चुरा ले जाए, तो मन लगा है। लेकिन आपके पास जो आपका ज्ञान का दौलत है, कोई मतलब ही नहीं है भैया। आराम से सोते हैं और सुबह आराम से उठते हैं, और उसी ज्ञान को भगवान में लगा देते हैं। और इसलिए मैं कहती हूँ कि ज्ञान को अपने अंदर डेवलप करो, क्योंकि ये लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। अगर लड़कियां अपने अंदर ज्ञान डेवलप करेंगी तो आत्मनिर्भर बनेंगी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी, उनके अंदर से डर खत्म हो जाएगा, उनको लगेगा कि मेरे पास तो अपना ज्ञान है ना, मैं उसके बल पे कुछ भी कर सकती हूँ। आजकल शादी हुई लड़कियों को अकेला छोड़ दिया गया, मान लीजिए शादी हुई, बेचा, उसको एकदम अबला बना दिया गया, पति सपोर्ट नहीं कर रहा है,
तब क्या करेंगी? मान ली डिवोर्स हो गया, तो डिवोर्स हो गया तो क्या करेंगे कि कहेंगे जाओ अपना जियो, माँ बाप भी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ज्ञान है तो वो भाई अपना इंडिपेंडेंट होकर जी सकती हैं, वो आत्मनिर्भर हो सकती हैं, वो अपने अपने पैर पे खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर डर भी खत्म है और वो जानती हैं कि मैं चारों तरफ से सिक्योर हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ज्ञान का खजाना है, मैं उससे अपना काम आगे निकाल लूंगी, कोई बात नहीं है, मुझे पूरी दुनिया छोड़ दे कोई बात नहीं है। जो लड़कियों के अंदर डिपेंडेंसी आती है ना, इस चीज से वो बच सकती हैं अगर उनके अंदर कुछ भी ऐसा ज्ञान है तो। अब ज्ञान का मतलब बहुत चीजों से हो सकता है। इन समय यहाँ अपने अनुभवों की बात कर रही हूँ, जो इंसान के अंदर ज्ञान अपने आप डेवलप होता है उसकी बात कर रही हूँ। वैसे पढ़ाई भी ज्ञान में ही आता है, और जब कोई कोर्स कर लेता है वो भी उतना ही सपोर्ट करता है लड़कियों के लिए। तो आप भी अपना कुछ ऐसा कोर्स करिए जिससे आप आगे कुछ कर सकें, वो तो ज्ञान में ही आता है। ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रही हूँ, बहुत से ऐसे ज्ञान है, बहुत से ऐसे नॉलेज हैं जो आप अपने अंदर डेवलप करके आगे आत्मनिर्भर बन सकते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये जरूर तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इस बात पे जरूर ध्यान देना कि हाँ मुझे भी आत्मनिर्भर बनना है। और ज्ञान हमारा सच्चा धन है जो हमारे साथ साथ चलता है, हमेशा साथ चलेगा। शायद हमारे जेब में रुपए ना रहें, लेकिन ये जो ज्ञान का खजाना है हमेशा हमारे साथ चलता है, बिना किसी बोझ के। भारीपन नहीं लगेगा। इंसान कहता है कि जब हम ढेर सारी गड्डियां रखते हैं नोटों की तो भारी लगता है, हमारी बॉडी इतनी भारी पड़ जाती है कि बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, वजन है। लेकिन इस ज्ञान में कोई वजन नहीं है, इतना हल्का, इतना काम और इतना सुकून देता है ये ज्ञान कि आपके अंदर ज्ञान का भंडार है, पता ही नहीं है, सामने वाला को पता ही नहीं चलेगा कि इनके पास क्या है, कोई नहीं। लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हो, जब आप अपनी बातों को रखना शुरू करते हो, तब इंसान सोचता है हाय इतना खजाना भरा था इसके अंदर, ज्ञान का। ज्ञान का ही तो खजाना है ये। और ये ज्ञान ऐसा होता है कि इंसान मरने के बाद भी अमर हो जाता है, उसके जाने के बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद किया जाता है। और अपने उस अनुभव को अपने जब बच्चों के बच्चों में छोड़ के जाता है तो लोग जो उसके पोते वगैरह होते हैं कहते हैं कि हमारे ये पूर्वज थे, इतना अच्छा काम करके गए, इतना नॉलेज था उन्हें, उनके ज्ञान की चर्चाएं होती हैं। तो मरने के बाद भी वो अमर रहता है। तो ज्ञान ऐसे डेवलप करो कि आप मरने के बाद भी अमर हो जाओ। संत महात्मा को क्यों लोग याद करते हैं? संत महात्मा लोगों को क्यों याद करते हैं? कोई डॉक्टरी इंजीनियरिंग करके उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है ना, समझ लीजिए उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद करती है, समाज याद करता है। अगर फेमस हो गए तो संसार याद करता है, देश याद करता है। तो ज्ञान का खजाना कितना महत्वपूर्ण है। और वो ज्ञान ही आध्यात्मिक ज्ञान होता है। जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो नेचुरल अपने आप आता है। पढ़ाई वाला किताबी ज्ञान तो हमें पढ़ने से आएगा, हम किताब पढ़ते रहते हैं, ज्ञान आता रहता है, पढ़ते रहते हैं, कोर्स करते हैं। लेकिन जो ये आध्यात्मिक ज्ञान होता है ना, ये अपने आप डेवलप होता है, ईश्वर की कृपा से डेवलप होता है। इसके लिए अभी मैंने बोला था ना कि इसका उपाय, तो ये ज्ञान सिर्फ भक्ति से आता है, सिर्फ भगवान के शरण में जाने से आता है। जब भगवान के आप शरण में जाएंगे, उनके नाम जाप करेंगे, पूजा पाठ भक्ति करेंगे, तभी ये ज्ञान आता है, ऐसे नहीं आता है। और इसके लिए आपको पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते, बस अपनी बॉडी को ना थकाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है भगवान को। हमें मेडिटेशन करना पड़ता है, ध्यान में बैठना पड़ता है, नाम जाप करते करते घंटों लगाना पड़ता है, जपते रहिए माला, जपते रहिए माला, ऐसे। और टाइम का मत देखिए कि कितना टाइम निकल गया। भक्ति में कभी टाइम में नहीं देखा जाता कि इतने टाइम हो गया है और अब बस करते हैं, नहीं। तब जाके भगवान उसको ज्ञान का भंडार देते हैं, भर देते हैं, इतना ज्ञान कि जो चीजें आप कभी, जो शब्द आप कभी सुने भी नहीं होगे, वो शब्द आपके अंदर आना शुरू हो जाता है, उस टॉपिक पे आप बात करना शुरू कर देते हो, वो होता है। और ऐसा ज्ञान सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही मिलती है, उनके शरण में जाने से ही मिलता है। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको ये ज्ञान पाना है तो भगवान में लगना पड़ेगा, भगवान की तरफ झुकना पड़ेगा, भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। आपको तामसिक चीजों से दूर रहना पड़ेगा। बिना उन सब चीजों के तो भगवान नहीं मिलेंगे, ये लिख के रख लीजिए। आप क्या सोचते हो कि बस भगवान के शरण में गए और आप नॉन वेज खा रहे हैं तो भगवान माफ करेंगे? नहीं माफ करेंगे। भगवान कभी नहीं कहते कि किसी की हत्या करके खाओ, अगर उसमें जान ना होती तो एक बार कहते तुम खा लो नॉनवेज, लेकिन वो किसी की हत्या कर रहे हो, उसके अंदर आत्मा है, वो तड़प के मरती है, तो भगवान क्यों कहेंगे तुम मांस खाओ? भगवान कभी नहीं कहते। लोग आजकल तो इतना ज्यादा आडंबर, इतना ज्यादा भ्रम है कि लोग भगवान के नाम पे चढ़ा के खाते हैं, माता जी को चढ़ाते हैं, कहते हैं हमारी कुल देवी हमारी काली माता है।
लेकिन ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। जो माता पिता जी के नाम पे जो बलि देते हैं ना, बहुत गलत है। कहते हैं हमारी माता खुश होती हैं। कोई माँ अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती है। वो भी, हम अगर माँ के बच्चे हैं काली माँ के, तो वो जो बेजुबान है वो भी उन्हीं के बच्चे हैं। और पता नहीं कैसे लोग नाम दे देते हैं कि माता जी खुश होती हैं। हमारी माता तो ऐसे नहीं खुश होती। हमारी जो काली माता है हमसे ऐसे कुछ नहीं मांगती। हमारी माता कहती हैं कि सबकी सेवा करो, बेजुबानों की सेवा करो, दया करो बच्चे तुम सब पे। हमें यहाँ भेजा गया है दया करने के लिए, ना कि किसी का वध करने के लिए। तो ये हमेशा याद रखना। तो ये जो ज्ञान है, ये जो हमारा कहते नहीं कि अंदर का जो ज्ञान होता है, हमारे जो अंतर आत्मा का ज्ञान होता है, जो हमारी सोल पढ़ती है, वो ज्ञान कोई नहीं चुरा सकता, कोई छीन नहीं सकता। हमेशा, इसलिए हमेशा अपने अंदर ज्ञान डेवलप करो, अपने अंदर भगवान की भक्ति डेवलप करो, बेजुबानों की सेवा करो, नॉन वेज से दूर रहो, और मल्टीपल रिलेशनशिप से दूर रहो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहो। ये सब चीजें हमारे बुद्धि को भ्रष्ट करती हैं, ब्लॉक्ड करती हैं। अगर हमें वो ज्ञान का खजाना पाना है तो हमें अपने आस पास अपने दिमाग के चारों तरफ एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी, और उस बाउंड्री के अंदर सिर्फ सात्विक चीजें लानी पड़ेगी, तामसिक चीजों से दूर हटना पड़ेगा। तब जाके हमारे अंदर वो ज्ञान प्रकट होगा, ईश्वर की कृपा मिलेगी। ये लिख के रख लीजिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।